हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम। मेरा नाम रविंद्र है और मैं आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड को लेके। हमको लगता है कि मतलब म्यूचुअल फंड एसआईपी करो और एक अच्छा इन्वेस्ट मिलता है, ऊपर से कंपाउंडिंग का चूरन तो अलग ही है। देखो, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनको 2000 5000 मतलब 10,000 से कम में एसआईपी करते हैं ना, उनको एसआईपी कहाँ करना है ना, ये बहुत सोच समझ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहती है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं रहती है, हमें किसी ने कुछ भी बोल देता है, हम उसी में एसआईपी चालू कर देते हैं और किसी भी एमसी कंपनी में चालू करते हैं। एक्चुअली पहले तो हम चालू कर देते हैं, पर बाद में हमें जब लॉस होने लगता है तब समझ में आता है यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। फिर उसी पैनिक में आके हम अपना एसआईपी बंद कर देते हैं और उसके बाद अपना रिडीम्शन कर लेते हैं और फिर परेशानियाँ बहुत सारी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे बहुत मेहनत से आते हैं तो पैसे को वेस्ट नहीं करना है। हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं, हमको पैसे ना मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिनको लगता है कि भाई जिसका 10 रुपया खो गया तो भी बहुत दुख हो गया, ठीक है, मेहनत की कमाई जिसकी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम कभी किसी भी ब्रोकर ऐप यूज करते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि भाई ये कंपनी ने 3 साल में इतना रिटर्न दिया है, 3 साल में इतना रिटर्न दिया। फिर हम लोग शुरू कर देते हैं अपना एसआईपी। तो उसमें क्या होता है कि देखो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं भी 2022 में पहली बार मतलब चालू किया तो उसमें मैंने देखा कि सबसे पहले फ्रंट पे होता क्वांट स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, 3 साल का रिटर्न 40-45%, 35% हमने भी डाल दिया। दो उस साल तो रिटर्न तो अच्छा दे रहा था, पर जैसे ही पिछले साल पर FIs ने बेचना चालू किया और जब उन लोगों ने बेचना चालू किया और लॉस होने लगा, फिर उसके बाद तो हमको लगा यार अभी 2024 फिर 2025 ये ख़त्म। 2 साल में जो रिटर्न्स थे वो सब मिला जुला के लेवल सेवल हो गए। फिर हमारा 2 साल का पैसा मतलब गया गया मतलब तो नहीं, लेकिन हमारा लेवल सेवल हो गया। 2 साल हमें कुछ मिला ही नहीं। फिर कभी लगता है यार इससे अच्छा तो हम बैंक में डाले तो हमको कुछ मिल गया होता। पर एक बात सही है कि म्यूचुअल फंड में घबराना नहीं चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म बने रहना चाहिए। अगर देखो म्यूचुअल फंड में अगर आपको करना है तो कम से कम मिनिमम 10 साल तक पकड़ के चलो। और फंड की हमें मतलब चॉइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमेशा अच्छा चलता है। और हम लोग को क्या करते हैं, इस चीज़ में हम लोग को ध्यान होता नहीं है और इसमें हम लोग सेक्टरल फंड ज़्यादा चूज कर लेते हैं। जैसे सिर्फ स्मॉल कैप तो सिर्फ मिड कैप तो सिर्फ लार्ज कैप, तो कोई सिर्फ कंज्यूमर फंड हो गया, तो सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी फंड हो गया, तो फार्मा फंड हो गया, PSU फंड हो गया। ये फंड्स कैसे ना परफॉर्म जब करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, चलते हैं, अच्छा चलते हैं। और फिर जब इनमें गिरावट आती है ना तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, आपका जो उम्मीद होता है ना, वो उम्मीद से फिर वो कम होने लगता है। इसके लिए हमको ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब हम ऐसे फंड को चुने जहाँ पे हमको 10 साल में अच्छा मतलब रिटर्न तो नहीं, लेकिन मतलब एक जो हम लोग म्यूचुअल फंड में एक्सेप्ट करते हैं कि 12% तक का रिटर्न, तो वो होना चाहिए, वो तो मेंटेन होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, लोग नए नए में शेयर मार्केट में आए लॉकडाउन के बाद से। फिर जब मार्केट ऊपर आना हुआ तो इतना तगड़ा आया मार्केट की मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई गए सब कंपनियों के। फिर तो किसी कंपनी के लोग खरीद लिए, खूब गिरे, खूब चले। और जब गिरना चालू हुए तो ऐसे गिरे कि आज तो कितने जमीन ही पकड़ के बैठ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमें उस म्यूचुअल फंड पे ध्यान देना चाहिए आज के टाइम पे कि जो म्यूचुअल फंड इस गिरावट में भी हमारा रिटर्न है ना थोड़ा मतलब स्टेबल रखा हो। ऐसे नहीं कि 2 साल का हमारा SIP
माइनस में ही चला गया, ऐसा नहीं। तो इसमें मेरा एक रिसर्च, मतलब मेरे जो इन्वेस्टमेंट थे, तो मेरे इसमें 2 इन्वेस्टमेंट मेरे खुद के थे। तो आपको बताया मैंने कि हम लोग को फ्रंट पे जो दिख गया ज़्यादा रिटर्न का, हमने उसी में डाल दिया और वो चल रहा था। पर इसमें हमने एक चीज़ देखा कि जो मतलब कैसे आना कि जो पूरा मिक्स हो, जो कि तीनों सेक्टर का हो, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का, इन लोगों का ना रिटर्न मतलब इतना लॉस नहीं गया, ठीक ठाक था, अच्छा है। और फिर ये बाकी जो सेक्टरल वाइज थी, इसमें तो थोड़ा सबकी पता है कि कंडीशन क्या हो गई। निफ्टी ऑल टाइम हाई है पोर्टफोलियो का, और अपना म्यूचुअल फंड का हालत खराब, इन्वेस्टमेंट तो लॉस हो रहा है। पर लॉस के साथ में हम क्या कर सकते हैं, हमको तो ध्यान ही नहीं था तभी। जब लॉस होता है तब दिमाग में आता है। फिर लोग तरह तरह के सोचते हैं, यार शेयर मार्केट तो जुआ है, SIP ये है वो है। फिर सोचने से मतलब नहीं होता दोस्तों। क्या है कि मतलब जहाँ तक मैं एक अच्छा देखा, मतलब मेरे कहने पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, ये बहुत अच्छा चला। मतलब इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन लॉस में नहीं गया। जिन लोगों ने पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा, अभी तक उनको आप देख लीजिए, उनका लॉस में नहीं होंगे। तो इसके क्या रहता है ना कि इसमें म्यूचुअल फंड का ये जो फ्लेक्सी कैप और ये मल्टी कैप होता है ना, ये अपने हिसाब से सारे फंडों को मैनेज करके रखते हैं। तो इसमें चलता है। और इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि कभी भी ना हम जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होना, वही ढूंढना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड में तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 2 3 है फंड है जैसे अच्छे लगते हैं। आपका SBI का मल्टी कैप फंड है, उसका कम है एक्सपेंस रेशियो। बाकी फ्लेक्सी कैप तो बहुत अच्छे हैं सभी, HDFC भी अच्छी है, ICICI भी, यूनेस्को है। मल्टी कैप फंड पे फोकस करो, फ्लेक्सी कैप पे। और हम लोग क्या ना, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमको इतना चाहिए। मतलब 15%, 20%, 12% एनफ है भाई। लोग LIC करा के 5.5 6% के लिए 20 20 साल 25 साल के लिए ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि वही सब कुछ है। और जब लोग 20 साल 25 साल LIC के लिए बैठ सकते हैं, म्यूचुअल फंड ही बहुत अच्छा है। और अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हो 10 साल के लिए ना, तो आप कोशिश करो। मतलब अच्छा तुम बता रहा हूँ जहाँ से मेरे हिसाब से कि लमसम बेहतर है। लमसम में ना 10 साल 15 साल में ना आपका SIP से बढ़िया रिटर्न आता है। आपके पास अगर जो भी है, आप 2 फंड चालू करो, एक SIP चालू करो और एक लमसम चालू करो, और 10 साल होल्ड रखो दोनों में। फिर दोनों का रिटर्न आप देखो, लेकिन 10 साल कम से कम रखो। तो म्यूचुअल फंड में ठीक ठाक है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट का और रिस्क नहीं लेना है कुछ, तो फिर ठीक है। आप ऐसा मतलब किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो उनको मैनेज करने के लिए, और उसको उस पर एक्सपेंसेस दे रहे हो, तो फिर सीधी सी बात है भाई, मार्केट रिस्क तो है ही, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपके इन्वेस्टमेंट लॉस में चले जाए। तो इन्वेस्टमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए यार। बहुत मेहनत से आता है पैसा, हमको पता है पैसे कमाना बहुत आसान नहीं होता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, बस इतना है कि म्यूचुअल फंड में आराम से करो, और मार्केट गिरता है और मार्केट चढ़ता है, और जितना तेजी से मार्केट गिरता है उतना तेजी से मार्केट रिकवर भी हो जाता है। ये बात समझ लेना कभी भी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, तो म्यूचुअल फंड, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अच्छे से म्यूचुअल फंड में पड़े रहो। बस यही है। एक्सपेंस रेशियो का ध्यान दो कि किस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कम है MC फंड का। और कभी भी ना, ज़्यादातर आप कोशिश करो कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कंपेरिजन करो। आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपेरिजन करके देख लो, आपको अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा उसमें आप इन्वेस्ट करो। अच्छा है, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अब तो मैं तो चाहता हूँ, मतलब हर आदमी, हर व्यक्ति जब कमाना चालू करता है ना, उसको एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में उसको ऐसा पछताना ना पड़े कि यार उसके पास कुछ इनकम नहीं जुटा। मतलब कुछ तो
एक अमाउंट भी हो जाएगा और आपको बाद में पैसिव इनकम है। आपके पास 10-20 साल का अगर होल्ड कर लिया, आपके पास पैसा बढ़ गया, हो गया, तो उसको बाद में पैसे निकाल के आप उसको SWP में डाल दीजिएगा। नहीं तो फिर उतने में तो थोड़ी बहुत नॉलेज आएगा, तो डिविडेंड फंड के जो ज़्यादा डिविडेंड फंड वाले शेयर हैं उसमें बात करेंगे कभी एक दिन। लेकिन फिलहाल मैं SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में लालच ज़्यादा मत रखो, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो कि ये कंपनी का दिखा दिया है कि 3 साल का रिटर्न है 40%, 45%। तो बाद में तो शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में जब जाता है तो जाता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको बचना चाहिए, और बेहतर होगा कि वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप चुने। क्योंकि मेरे जितने भी रिलेशन में हैं मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो में है वो भी मेरा मतलब फ्लेक्सी कैप ठीक ठाक है, और बाकी तो मैंने क्वांट था ही मेरे पास स्मॉल कैप, मैंने रिडीम कर लिया, रिडीम करके उसको दूसरे फंड में डाल दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।